आगे बढ़ते हैं। सत्ता में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री रामचंद्र पथगमन न्यास की पहली बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में 5 संभागों के 8 जिलों के 23 स्थलों को विकसित करने का प्लान तैयार हुआ है। साथ ही चित्रकूट से अमरकंटक तक ने राम पथ के चिन्हित मठ, मंदिरों और जगहों के विकास की प्लानिंग की गई है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि श्री राम पथगमन न्यास की पहली बैठक ली गई है, जिसमें समूचे परिक्रमा मार्ग पर कार्य करने हैं और पूरा करने की समीक्षा भी करनी है। और इसके अलावा विभागों को अलग अलग कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम ने कहा है कि अयोध्या की तरह चित्रकूट का विकास करके भगवान श्री राम से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल बनाया जाएगा। तो राम वन पथगमन का विकास करना है और इसी को लेकर कल एक बैठक की गई थी। न्यास की वो पहली बैठक थी जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है, जिसमें बृहस्पति कुंड, सीता रसोई, राम मंदिर, सीतामढ़ी, जबलपुर, रामघाट, ये वो रास्ते हैं जहां पर जीर्णोद्धार किया जाना है, जिसमें छत्तीसगढ़ का हर चौक भी आता है, अमरकंटक भी आता है। पहला रूट बनाया जाएगा 168 किलोमीटर का, दूसरा रूट 428 किलोमीटर का होगा, तीसरा रूट 378 किलोमीटर का होगा और चौथा रूट 476 किलोमीटर का होगा। पहले रूट में सतना में सीता रसोई, आत्री आश्रम, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, अश्वमुनि आश्रम समेत कई ऐसे कुंड होंगे जहां जहां से राम गुजरे थे। उन सभी रास्तों का अब जीर्णोद्धार और कायाकल्प होना है। आज न्यास की हमने पहली बैठक की और निर्णय किया कि कामतानाथ की परिक्रमा पथ हो या पूरे चित्रकूट के अंदर के विविध प्रकार के अलग अलग काम, उन सारे कामों को तुरंत प्रारंभ कर रहे हैं। और इस न्यास में बाकी विद्वानों को जोड़ते हुए समूचे परिक्रमा पथ पे क्या क्या काम करना चाहिए, उस पूरे का निर्णय किया है। और केवल एक बार नहीं, ये पूरे साल विविध प्रकार की यहाँ की जो जिला पर्यटन परिषद है वो अलग अलग भी आयोजन करे। विभिन्न शासन के विभाग जैसे स्थानीय शासन विभाग, पर्यटन विभाग, रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या पीडब्ल्यूडी विभाग, अलग अलग प्रकार के सभी विभागों को अलग अलग कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया और मुझे पूरा भरोसा है बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आएंगे। तो रोड मैप तैयार कर लिया गया है और वही जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि पहले रूट में कौन कौन सी जगह होगी और दूसरे रूट में बृहस्पति कुंड, सुतीक्षण आश्रम, अगस्त्य आश्रम, सतना में राम जानकी मंदिर होगा, उमरिया में मार्कंडेय आश्रम होगा, राम मंदिर, दशरथ घाट होगा, शहडोल में सीतामढ़ी तक ये रूट होगा। उसके बाद जो तीसरा रूट है वहां राम जानकी मंदिर से कटनी की सीमा में शिव मंदिर है, जबलपुर में रामघाट, नर्मदापुरम में श्री राम मंदिर, पासी घाट और श्री राम मंदिर माच्छा तक। जो चौथा रूट है वो छत्तीसगढ़ के हर चौक से मध्य प्रदेश के शहडोल में सीतामढ़ी, अनूपपुर में सीतामढ़ी के अलावा अमरकंटक होते हुए जबलपुर में रामघाट और पिपरिया तक ये रूट होगा। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, हमने पूरे डिटेल में जानकारी दी कि कहां पर विकास होना है, कहां का कायाकल्प होना है राम वन पथगमन के तहत, लेकिन काम कब से शुरू होगा? देखिए, बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने चरणबद्ध तरीके से राम वन गमन पथ को लेकर काम करने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या के बाद श्री राम का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल चित्रकूट होगा। कल की बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की है। यहां पर अलग अलग तरीके के आयोजन होंगे। विश्व रामायण केंद्र बनाया जाएगा जहां पर विश्व भर के विद्वानों को बुलाया जाएगा। इसके साथ ही चित्रकूट को राष्ट्रीय परियोजना में भी शामिल किया जाएगा। एकीकृत शहरी विकास परियोजना में चित्रकूट शामिल होगा, यानी कि केंद्र की भी हिस्सेदारी होगी। इससे और तेजी से डेवलपमेंट होगा। चित्रकूट के साथ ही अमरकंटक के विकास को लेकर चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश की नई सरकार पूरी तरीके से धर्म की नैया पर सवार हो चुकी है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले यह ऐलान कर दिया गया है कि अयोध्या के बाद चित्रकूट ही दूसरा भगवान राम का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल होगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के जिन रास्तों से भगवान श्री राम गुजरे, उन सभी रास्तों का चरणबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा। इसका पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इस पर काम
शुरू होगा। लंबे समय से प्रयासों के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इस पर फैसला ले लिया है। अलग अलग चरण जो हैं, उन चरणों में शहरों का विकास होगा जहां से भगवान श्री राम गुजरे, और चित्रकूट को खास तौर पर डेवलप किया जाएगा। 23 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां से भगवान श्री राम वनवास के दौरान गुजरे हैं, और इन स्थानों का विशेष तौर पर विकास किया जाना राम वन गमन पथ की जो परियोजना है उसके तहत किया जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश में एक तो भगवान श्री राम का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थान बनने जा रहा है, जो अयोध्या के बाद चित्रकूट होगा। इसके अलावा जबलपुर हो, सतना हो और अमरकंटक हो या पिपरिया हो, जहां जहां से भगवान राम वनवास के दौरान गुजरे हैं, उन सभी स्थानों का विशेष तौर पर विकास किया जाएगा। ये तमाम दिशा निर्देश कल की बैठक में दिए गए हैं, क्योंकि ये लंबे समय से बातें कही जाती रही हैं, लेकिन अब मूर्त रूप देने की कोशिश डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किया है। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चित्रकूट को पूरी तरह से धर्म नगरी के आधार पर विकसित किया जाएगा, और न सिर्फ चित्रकूट बल्कि 18 जिलों को कवर करता है वो रास्ता जहां से राम गुजरे थे। सभी का डेवलपमेंट किया जाएगा 11 विभागों के सहयोग से।